तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई आई होप कि अच्छी चल रही होगी। टेस्ट का एनालिसिस वगैरह आप लोग अच्छे कर रहे होगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर बढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अपना अगला लेक्चर में बढ़ते हैं, जहाँ की अभी तक हम लोग मोनेरा किंगडम तक हर चीज़ देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे होगे तो ऊपर आपको आई बटन पे आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर्स देख लो, ठीक है। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन की बहुत सारी बातें वहाँ भी की है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अभी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रोटिस्टा पे आगे चलेंगे। अभी तक हम लोग मोनिटा का बात करते हैं, अब हम लोग प्रोटिस्टा का बात करेंगे। तो ये हम लोग पहले भी देखे हैं पिछले लेक्चर में कि हैकल साहब दिए थे जितने भी सारे यूनिसेलुलर हैं और यूनिसेलुलर के साथ साथ वो यूकैरियोट हैं, वो सारे प्रोटिस्टा में आकर के बैठे हुए हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। इनके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। इनको हायर प्लांट्स का या हायर यूकैरियोट्स का क्या कहा जाता है, प्लांट वर्ड यूज नहीं बेटर करना, यूकैरियोट वर्ड यूज बेटर है, ठीक है। तो हायर यूकैरियोट्स का एंसेस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक कनेक्टिंग लिंक है इसके बीच में, मोनेरन्स के बीच में भी है, उधर हायर यूकैरियोट्स के बीच में भी है। जैसे प्लांट, एनिमल्स, फंगी, इस सब के बीच में इसका आपको कनेक्टिंग लिंक, कुछ ना कुछ लिंक मिलते रहेगा आपको। तो एंसेस्टर, हायर एंसेस्टर भी कहा जाता है उन सभी का। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा का, तो आपको ये तीन तरह से देखने को मिलेगा। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट और तीसरा है अपना कंज्यूमर प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम लोग क्राइसोफाइट्स का बात करेंगे, जिसके अंदर में डायटम्स, डेस्मिड्स आता है, ठीक है। फिर हम लोग डायनोफ्लेजिलेट्स का बात करेंगे, फिर हम लोग यूग्लेनाइट्स का बात करेंगे। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का बात करें तो यहाँ हम लोग स्लाइम मोल्ड्स का बात करेंगे, और कंज्यूमर प्रोटिस्ट का बात करें तो यहाँ पे हम लोग आगे चल करके प्रोटोजोवंस का बात करेंगे। क्राइसोफाइट्स का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ इंक्लूड करते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स। हम लोग के चैप्टर के अकॉर्डिंग्स डायटम्स को ही हम लोग ग्रीन ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं, और डेस्मिड्स को ही हम लोग गोल्डन एल्गी बोल देते हैं, ठीक है। और क्राइसोफाइट्स का बात करें तो ये जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और नेचर में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिनके कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। प्लैंक्टन कहने का मतलब हो गया कि ये जो है फ्रीली फॉर्म बॉडी मास फॉर्म करता है वाटर के सरफेस पे, जिसको हम लोग प्लैंक्टन बोल देते हैं, ठीक है। और हम लोग देखें तो इसके पास पिगमेंट में, ठीक है, इसके पास पिगमेंट में देखें तो हम लोग इसके पास पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरेटिनॉइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेल वॉल का बात करोगे तो यहाँ पर इसके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इसके सिलिका एम्बेडेड रहता है, ठीक है। जैसे ये सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड रहता है आपको, जो कि इसको क्या बनाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, ठीक है। इसके पास दो थिन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में आपको सेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक। एक आपको नीचे से ऐसे और दूसरा इसके ऊपर से ऐसे, जैसे सॉफ्ट बॉक्स का कवर रहता है ना, इस तरह से आपको इसका सेल का वो लेयर आपको देखने को मिलेगा। सेल वॉल में आपको जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है, डायटोमेसियस अर्थ का होता है। ये क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, पोरस टाइप का ग्रिटी मटेरियल का बना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कोई भी मेटल को पॉलिश करने में, ठीक है, टूथपेस्ट में, या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप का बात करें तो वहाँ पे इसका भर भर के यूज है। तो आप वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। ये भी अपना किस में आता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके। ये भी अपना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मोस्टली मेराइन में आपको देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेटिक तो ये भी हैं, ये बाई फ्लेजलेटेड है, ठीक है। इनके पास दो दो फ्लेजला आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके पास होता है गोनियोलेक्स, जो कि केमिकल रिलीज करता है, जो वर्टिब्रेट्स को भी किल कर देता है, और ओशियन में ये रेड टाइड्स कॉज करता है। और क्राइसोफाइट्स को हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, गोल्डन ब्राउन एल्गी अगर टर्म यूज हो रहा है तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्राइसोफाइट्स का बात हो रहा है, ठीक है। और अगर ग्रीन ब्राउन एल्गी का बात हो रहा है तो आपको डायटम्स याद रहना चाहिए, सिर्फ गोल्डन एल्गी यूज हो रहा है, ठीक है। गोल्डन के साथ ब्राउन नहीं है, सिर्फ गोल्डन एल्गी यूज हो रहा है, तो वो डेस्मिड्स आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेल वॉल का, ठीक है। किसका सेल वॉल, क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल का बात करते हैं। तो सेलुलोजिक प्लेट बना होता है, जैसे आर्मर होता है ना, कवच, जिसको हम लोग कवच बोलते हैं हिंदी में, जो वॉर सब में रक्षा करने के लिए आधे सैनिक रखते थे हाथ में। तो इस तरह का अपीयरेंस इसको सेलुलोजिक प्लेट का इस तरह का अपीयरेंस होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा, एक आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बायोलुमिनेंस शो करते हैं, जिनके कारण इनको फायर ऑफ द ओशियन भी
कहा जाता है और इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चंस में ये देखने को मिल सकता है, ऑब्वियसली मिलेगा, अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूग्लिनोइड्स का, ठीक है। ये भी किस में है, ये भी कहाँ है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आप कंप्लीटली अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो तो जल्दी बताओ कहाँ ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लिए हम लोगों ने। हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इनके पास भी 2 फ्लैजेला है, एक इसके पास लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। एक इनके पास क्या है, एक लॉन्ग है, एक इनके पास शॉर्ट है। ये डायग्राम है फ्लैजेला का, यूग्लिनोइड्स का, ठीक है। यहाँ आप देख लो, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है इनके पास। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल की जगह पे पेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो आप, ये पेलिकल रहा, ठीक है। इसके पास सेल वॉल नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, पेलिकल है, जो कि क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर में है और फ्लेक्सिबल नेचर में है, ठीक है। न्यूट्रिशन का बात करें तो अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा तो ये फोटो ऑटोट्रोफ की तरह काम करेगा। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रोफ की तरह वर्क करके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करेगा ये। अब ये डायग्राम आप देख लो, ये डायग्राम में आपको एक शॉर्ट फ्लैजेला, एक लॉन्ग फ्लैजेला, यहाँ पे आपको फोटो सेंसिटिव ऑर्गेन देखने के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे आपको माउथ दिखाया गया है, फिर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपको बेसल बॉडी भी इसमें दिखाया गया है, और ये जो आपको साइड स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। बीच में अपना यहाँ पर न्यूक्लियस भी शो कर दिया गया है। तो ये डायग्राम भी आप ध्यान में रख सकते हो। और इसमें जो पिगमेंट है वो आपको हायर प्लांट्स की तरह आइडेंटिकल है। हायर, जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं ना, वैसे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे आप देख लो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो इसके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। उसमें भी आपको कैसा बाइनरी फ्यूजन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है ये, ठीक है। ट्रांसवर्स वगैरह कभी नहीं करता है, लॉन्गिट्यूडनल ही करता है ये। अब हम लोग इसमें ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये कैसा है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। इनका जो फीडिंग करने का तरीका है, ये डेड और डिकेइंग लीव्स पे, ठीक है, वुड का लॉग्स पे, ठीक है, वहाँ पे ये अपना फीड करते हैं। और इनके पास ट्रू सेलुलोजिक वॉल होता है स्पोर में। स्पोर में ट्रू सेलुलोजिक वॉल है। ये किसके जैसा फीचर है, प्लांट के जैसा फीचर है, ठीक है। और वेजिटेटिव बॉडी में क्या होता है, वॉल होता ही नहीं है। तो ये किसके जैसा फीचर हो गया, ये एनिमल के जैसा फीचर हो गया, क्योंकि एनिमल के पास भी वॉल नहीं है, ठीक है। और ये डिकम्पोजर्स की तरह वर्क कर रहा है और फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन करता है, फंगी करता है। हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये फंगी की तरह भी फीचर शो कर रहा है। तो कर रहा है ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी तरफ कनेक्टिंग लिंक है। तो अब देख लो, प्लांट की तरह फीचर भी है, एनिमल की तरह फीचर भी है, फंगाई की तरफ फीचर भी है, तो मिल रहा है ना। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, एंसेस्टर कहा जाता है इनको, उनका। तो अगर ये फेवरेबल कंडीशन में है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये फेवरेबल कंडीशन इनके पास है तो। अगर सपोज करो फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, स्पोर्स होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, स्पोर। फ्रूटिंग बॉडीज के पास होता है अपना स्पोर। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, हम लोग पिछले चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी हम लोग अभी बात किए हुए हैं। जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। ये मियोसिस के द्वारा ये यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस कहने का मतलब हो गया, प्रोटो वर्ड को अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक वर्ड आता है अलग होगा अपना प्रोटो, दूसरा वर्ड होगा जोवन। तो प्रोटो वर्ड यूज्ड फॉर प्रिमिटिव एंड जोवन वर्ड यूज्ड फॉर ऑलवेज एनिमल, ठीक है। ये हमेशा किसके लिए यूज होगा, एनिमल के लिए यूज होगा। तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव अगर हम लोग बोलें तो किसको बोलेंगे, प्रोटोजोवंस को बोलेंगे। ये कैसा इनका नेचर है, हेटेरोट्रोफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रोफिक है। तो अब चलिए हम लोग कुछ प्रोटोजोवंस को देख लेते हैं लोकोमोटरी के बेसिस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे, कि उनका लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है उनके बेसिस पे। तो सबसे पहला है स्यूडोपोडिया, फिर है अपना फ्लैजेला, जिनके पास फ्लैजेला होगा, जिनके पास सिलिया होगा, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं होगा लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए, उसको हम लोग रखेंगे किसमें, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजोवन। क्या बोलेंगे उनको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजोवन। और जिनके पास सिलिया होगा उनको सिलिएटेड प्रोटोजोवन, जिसके पास फ्लैजेला होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, और जिनके पास स्यूडोपोडिया है उनको हम लोग बोलेंगे एमीबॉइडल प्रोटोजोवन। तो ये जो एमीबॉइडल प्रोटोजोवन है क्या होता है इनके पास होता है सिलिका सेल्स, इनके सरफेस पे मैरीन फॉर्म में, ठीक है। इनके सरफेस पे क्या होता है, सिलिका सेल्स। इनके एग्जांपल आप बात कर लो, एमीबा, एंटमीबा, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं,
ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देख लो एमीबाइडल मूवमेंट शो करता है एमीबा वगैरह, ठीक है। जिनके पास फ्लैजेला है उनका एग्जांपल आप देख लो ट्रिपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से आप ओवरव्यू ले लो, वहाँ जा करके आप रीडिंग करके आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो। फिर जिनके पास सिलिया है उनके पास क्या है, एक कैविटी है, और उस कैविटी का नाम हम लोग क्या देते हैं, गलेट देते हैं। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो इनके पास पैरामेशियम है, पैरामेशियम इनका एग्जांपल में आ जाएगा। फिर जिनके पास कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं है वो आएगा, जिसमें लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट है, वो आएंगे स्पोरोजोन में। और इनके पास जो है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। स्पोरोजोन में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, हम लोग इनको भी आगे चल करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे है वो सब भी हम लोग आपको डायग्राम बना के बताएंगे। तो होता है ये, इसमें प्रेजेंट रहता है। इनका एग्जांपल में आप देखोगे तो प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम से अलग है, ठीक है। सब कुछ सेम मत कर देना। यहाँ जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि एग्रीगेट फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये कंप्लीट इनका एग्जाम्पल है, तो आप ध्यान में रख सकते हो। तो हम लोग रखेंगे यहीं तक। आई होप कि आपको सारा